हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं आज मंगलवार के दिन निफ्टी ने कैसे काम किया। कल बुधवार को हॉलीडे रहेगा और गुरुवार को एक्सपायरी जब रहेगी निफ्टी की, तो उस दिन कौन से ऐसे लेवल हैं जो ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी क्रूशियल रहेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। ये देखिए, पहली कैंडल एक तरह से इंडिसीजन कैंडल थी। जैसे ही पहली कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, हमने यहाँ पे 22,150 के कॉल ऑप्शन में एंट्री बनाया और ये अंदेशा था कि हो सकता है कि गैप इमीडिएटली फिल हो जाए, लेकिन वो बाद में भी नहीं फिल हुआ और कोई खास जैकपॉट नहीं बना। यहाँ पे 10 से 15 पॉइंट यहाँ पे ओनली कैप्चर कर पाए हम। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक 5 मिनट की कैंडल का लो यहाँ ब्रेक हुआ, तो 22,150 की पुट का बाई अबव 105 का लेवल था और जिसने 120 का यहाँ पे एक स्पाइक मारा और अगेन यहाँ से एक बाइंग देखी गई। तो मार्केट, अगर मैं ऑप्शन बायर के नज़रिए से बोलूँ तो काफ़ी यहाँ पे साइडवेज रहा, प्रीमियम को डिके करता रहा क्योंकि कल हॉलीडे है रामनवमी की वजह से। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा बहुत प्रीमियम यहाँ पे इंक्रीज हुआ और अगेन यहाँ पे एक्सपायरी थी आज फिर निफ्टी की, तो इंडेक्स में लाजमी था कि थोड़ा सा स्पाइक आएगा, तो वो लास्ट टाइम में देखने को मिला। लेकिन ऑप्शन बायर के लिए जो 2 से 4 कैंडल, 5 कैंडल या 8-7 कैंडल का जो एक संगम होता है वन साइडेड, चाहे ऊपर या नीचे, सेलिंग साइड या बाइंग साइड, वो देखने को नहीं मिला। चलिए अभी बात कर लेते हैं कि गुरुवार की एक्सपायरी निफ्टी 50 में कैसे रह सकती है। सबसे पहले दोस्तों देखिए, आज की क्लोजिंग काफ़ी ठीक ठाक रही है, 22,180 के आसपास है। ये एक 22,156 का लेवल है, ये लेवल हमने ड्रॉ किया है। अगर दोस्तों 22,156 से ऊपर रहता है मार्केट, तो ये 22,212 तक आप देख सकते हो कि एक रेंज बाउंड एरिया सा है यहाँ पे। तो रेंज बाउंड भी रह सकता है, हो सकता है कि यहाँ कहीं भी खुले और 22,150 के लेवल का यहाँ रिजेक्शन लेके ऊपर निकल जाए 22,212। अगर पहली कैंडल ही यहाँ पे निकलती है और उसका हाई ब्रेक होता है, तो फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे गैप पेंडिंग है इस लेवल के ऊपर। तो हो सकता है कि 22,212 से लेके और लगभग ये 40-50 पॉइंट का एक गैप है, ये गैप इमीडिएटली फिल हो और हमें यहाँ तक 22,290 तक के टारगेट भी रेजिस्टेंस के तौर पे देखने को मिल जाए। एक्सपायरी वैसे हो सकता है कि स्पीड से भी मूवमेंट आए यहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे हो काफ़ी दिनों से यहाँ पे मार्केट ऑप्शन बायर के लिए कुछ दे ही नहीं रहा है, काफ़ी साइडवेज चल रहा है, प्रीमियम को डिके किए जा रहा है। तो हो सकता है कि अगर ये लेवल निकला और गैप फिल हुआ, तो हमें यहाँ पे ऊपर के रेजिस्टेंस 22,290 से लेके 22,320 तक के लेवल भी ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में ऊपर की तरफ। अगर 22,150 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आया, तो यहाँ पे फिर हमें जो आज का लो रहा मंगलवार का 22,080 का लेवल, 22,078 का लेवल, ये लेवल आ सकता है नीचे की तरफ। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया या हल्का गैप डाउन खुला, तो हो सकता है कि यहाँ पे आके दोबारा भी यहाँ से सपोर्ट ले जाए, जैसे आज भी बार बार यहाँ पे इस लेवल से कोशिश कर रहा था मार्केट ऊपर निकलने की। अगर 22,080 के ऊपर नहीं ले पाया सपोर्ट, तो फिर हमें 22,000 के साइकोलॉजी लेवल भी दिखाई दे रहे हैं। 22,000 के साइकोलॉजी लेवल इसलिए बोल रहा हूँ, देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए एक अच्छी खासी एक टाइम स्पेंट जोन था और फिर यहाँ से ऊपर निकला था। और अगर 22,000 का साइकोलॉजी लेवल भी होल्ड नहीं हुआ, तो 21,940 का मैं नेक्स्ट लेवल यहाँ पे लगा के बैठा हूँ बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी का ये रहा हमारे सामने एनालिसिस, आप इनको नोट डाउन करिए और देखिए, क्योंकि कल एक्सपायरी रहेगी तो काफ़ी स्पीड से मूवमेंट रहेगा, ध्यान रखना। अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी भी तो पार्ट है इंडेक्स का ही। लास्ट टाइम में थोड़ी मूवमेंट तो आई जरूर, लेकिन देखिए जो एक लेवल हमने यहाँ पे मार्क करके रखा है 47,580 का लेवल और नीचे की तरफ 47,310 का लेवल। देखिए दोस्तों, अगर 47,580 से ऊपर निकलती है, ये जो मैंने एक रेखा बनाई हुई है, 47,500 का लेवल भी होल्ड रहेगा और ये गैप लगभग आपका 150 से 160 पॉइंट तक का ये गैप है, ये गैप फिल हो जाएगा अगर 47,500 के लेवल को होल्ड रखती है तो। और आप देख सकते हैं गैप फिल होने के बाद फिर हमें यहाँ पे 47,900 तक के टारगेट और 48,000 का साइकोलॉजी लेवल भी यहाँ पे मिल सकता है। 48,000 का साइकोलॉजी लेवल, अगर 48,000 का साइकोलॉजी लेवल भी दोस्तों निकलता है, तो फिर हमें
देखना पड़ेगा कि क्या एक्शन रहता है 48,000 के साइकोलॉजी लेवल पे। अगर वो फिल होता है और उसके ऊपर रुकता है, 48,000 का जो लेवल है ये लगभग मेरी तरफ से तो ये 47,900 से, और लगभग ये लेवल है जो 48,120, ये रेंज बाउंड है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 48,000 का साइकोलॉजी लेवल नहीं लिखा। अगर सपोज दैट हमारा 47,500 पे ओपनिंग होता है, यहीं से ऊपर निकलता है और इस लेवल को भी निकाल देता है, क्योंकि यहाँ पे पहले सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस रहेगा, तो निकालने के बाद हो सकता है यहाँ रेंज बाउंड हो जाए। तो हमें अपने ट्रेलिंग एसएल को यहाँ पे डीके की वजह से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा, गामा, थीटा, वेगा सभी फैक्टर हमारे खिलाफ काम करते हैं। तो थीटा डीके होता है, ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लेकिन दोस्तों अगर 48,120 के ऊपर निकलता है ना, तो फिर एक गैप भी पेंडिंग है, कोई ज्यादा हर्डल मेरे को यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। फिर मैं यहाँ पे 48,500 के साइकोलॉजी लेवल भी ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में आते हुए देख सकता हूं। अगर सेलिंग की बात करूं तो देखिए इस रेंज में वापस से अगर मार्केट आ गया तो साइडवेज रहेगा, लेकिन अगर 47,310 का लेवल जो आज का लो बना है ये अगर ब्रेक होता है तो फिर मेरे को यहाँ पे एक 150 से 160 पॉइंट का, 140 से 160 पॉइंट का मूव यहाँ पे 47 से 166, और 47 से 166 के बाद में दोस्तों 47,000 का एक साइकोलॉजी लेवल भी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये एक लेवल लग रहा है, और हो सकता है 46,873 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आएगा। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे 100 से 200 पॉइंट का, 300 पॉइंट का, 500 पॉइंट का मूव इतना मुश्किल नहीं होता, तो ये भी हमें नीचे की तरफ सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी नजर आ सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी के बारे में, जिसकी आज एक्सपायरी थी। तो एक्सपायरी के दिन आप देख सकते हैं कि कोई खास ऐसा मूवमेंट दिखाई नहीं दिया, बार बार वही प्रीमियम डीके जो कि हमें बचना होता है, वही चीजें ज्यादा तंग कर रही है ऑप्शन बायर को पिछले काफी दिनों से। देखिए 21,000 का साइकोलॉजी लेवल अगर ब्रेक होता है तो दोस्तों फिर मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिप है 20,960 का और 20,844 का, ये दोनों डिप नीचे की तरफ देख सकता हूं अगर 21,000 का साइकोलॉजी लेवल होल्ड नहीं हुआ तो। और दोस्तों अगर 21,150 से ऊपर गया तो हमें यहाँ पे फिर 21,222 का लेवल, और 21,222 से ऊपर हमें 21,390 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं अगर इंडेक्स में बाइंग आती है। तो निफ्टी के लीडर हैं ये, निफ्टी लीडर है और ये सभी फॉलोवर है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, लगभग मिड कैप निफ्टी भी। तो जो निफ्टी 50 करेगी तो लगभग उसको 70 से 80% ये फॉलो करते हैं। तो ध्यान रखना 21,000 का साइकोलॉजी लेवल काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, और वैसे इसका ट्रेड करने का कोई खास लॉजिक भी नहीं रहेगा, क्योंकि गुरुवार को निफ्टी की एक्सपायरी, ज्यादातर लोग निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेड को करना पसंद करते हैं। फिर भी हम अंदाजे से देख के और अपना जो भी टेक्निकल एनालिसिस बोलता है उस हिसाब से हमने ये लेवल लगा दिए हैं। चलिए आज मिड कैप निफ्टी में थोड़ी तेजी जरूर थी, लेकिन बाकी इंडेक्स को देख के ये भी अपना जो एक तरह से ट्रेंड है उसको मजबूत नहीं कर पाया। आप देख सकते हो कि लगभग 10,800 के लेवल तक गया जरूर था। यहाँ पे ओपनिंग है बाजार की, लगभग आज मंगलवार के दिन 5 मिनट का टाइम फ्रेम है दोस्तों, यहाँ पे ओपनिंग रही ट्यूसडे को 16 अप्रैल को, यहाँ से देखिए काफी ऊपर गया, लेकिन प्रीमियम इतने नहीं बढ़े। उसके बाद आप देख सकते हो कि एक सपोर्ट लिया यहाँ पे, जैसे इस कैंडल ने लिया, यहाँ पे लिया, फिर दोबारा से ऐसे ही निकला, तो खचर पचर सा ही रहा बाजार, इतना अच्छा मूव नहीं किया। लेकिन जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो लेवल्स ये हैं कि अगर 10,750 को होल्ड करके ऊपर रहता है तो हमें 10,800 और 10,850 के लेवल भी ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे सकते हैं। और अगर दोस्तों 10,750 से नीचे आते हैं 10,720 और 10,680 की डिप भी हमें नजर आ सकती है। जो ट्रेड हमने आज टेलीग्राम पे प्रोवाइड नहीं किए जानबूझ के, कि आप देख सकते थे दोस्तों बाजार काफी नकारात्मक था। तो एक तो मारुति का ट्रेड हम आपको दिखाते हैं कि मारुति के अंदर और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के अंदर आप देख सकते हो कि एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनी थी। चलो HAL को ही दिखा देते हैं। यहाँ पे पहले 5 मिनट की कैंडल का ओपनिंग होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये, उसके बाद इसका हाई ब्रेक हुआ, कितना बढ़िया मूवमेंट आया। तो ऑप्शन बायर के लिए किसी भी स्टॉक को ढूंढना, फाइंड आउट करना, और इंडेक्स जब स्टक हो जाता है तो कहीं भी एक छोटा मोटा रैली, जैसे प्रॉफिट मार्ट में भी आया, मारुति में भी आया, तो आप लोग उस चार्ट को देखिए और अपना पहले 5 मिनट की कैंडल का अगर लो या हाई ब्रेक करके आप ट्रेड करते हैं, ऊपर कोई खास रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जैसे ये रेजिस्टेंस था तो इसकी वजह से यहाँ पे एक गिरावट दिखाई दी, अगेन दोबारा रेजिस्टेंस था फिर गिरावट, लेकिन कंसोलिडेट होने के बाद बिग बार कैंडल से यहाँ पे ब्रेकअप हुआ। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन की जानकारी के लिए और इन लेवल्स को समझने के लिए टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अमन ट्रेडिंग सेंटर का टेलीग्राम
हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके अमन ट्रेडिंग सेंटर को इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे नाम से हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही सभी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे नाम से कोई पेड चैनल या ग्रुप नहीं है, ना ही हम किसी से कोई पैसा चार्ज करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।